स्टूडेंट, अब हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू होने वाला है। आज से हमारी क्या है, पहली क्लास है सेकंड टर्म की। हम अपनी ग्रामर बुक से आज पढ़ेंगे पाठ 14 संबंध बोधक। क्या पढ़ेंगे? पाठ 14 संबंध बोधक। और इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है? संबंध बोधक के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन को पढ़ना है और संबंध बोधक के भेद पढ़ना है और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर पढ़ना है। अब हमें अपनी बुक में चित्र दिखाई दे रहे हैं, पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो अब हमने इस पूरा जो सेंटेंस है उसमें यदि परसर के उसमें संबंध नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पक्षी आकाश उड़ रहे हैं, तो हमने क्या करा है, उसमें संबंध में लगा के उससे संबंध जोड़ा है। तो क्या हो गया? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब उसके बाद में हमें दिखाई दे रहा है लाल किला दिखाई दे रहा है। तो उसमें नीचे वाक्य क्या है? जब हम पिक्चर को देखेंगे तो वाक्य क्या लिखा है? लाल किले पर झंडा फहरा रहा है। अब हम यदि कहेंगे लाल किले झंडा फहरा रहा है तो क्या हो जाएगा? ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? इस वाक्य में संबंध बोधक का इस्तेमाल करना है और हम उसमें क्या लगा देंगे? बीच में पर लगा देंगे। तो लाल किले पर झंडा फहरा रहा है, तो ये क्या हो गया? वाक्य बिल्कुल राइट हो गया। हमने आपको संबंध बोधक के बारे में बता दिया। अब उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द में और पर संज्ञा शब्दों आकाश और लाल किले के साथ संबंध बता रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। हमने आपको बताया, दोनों पिक्चर देखी, दोनों के पिक्चर को हमने आपको बताया, पूरा सेंटेंस पढ़ के वाक्य पढ़ के बताया और हमने क्या किया है, उसमें मैं और पर जोड़ दिया है। तो क्या हो गया? वाक्य सही हो गया। और हम इन्हें क्या कहते हैं? इन शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। अब आपको संबंध बोधक की एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब हमने आपको बता दिया कि ये जो शब्द थे वो एक दूसरे से संबंध जुड़ के उसको पूरा कर रहे थे वाक्य को, तो हमें समझ में आ गया कि संबंध बोधक क्या होता है। तो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। अब क्या है, हमने संबंध बोधक को समझ लिया। हम आएंगे संबंध बोधक के भेद पर। संबंध बोधक के कितने भेद होते हैं? अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं। अब अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 से लेकर 10 तक होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके भेद देखेंगे। पहला कालवाचक है, दूसरा स्थानवाचक है, तीसरा दिशावाचक है, चौथा कारणवाचक है, पांचवा तुलनात्मक है, छठवां संग्रहात्मक है और सातवां विरोध सूचक है, आठवां साधनवाचक है, नौवां समता सूचक है, 10वां विषयवाचक है। अब हमने जैसे पढ़ा है तो अब हमें क्या है, हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन से उसका भेद का कौन सा वाक्य है या उदाहरण है। तो सबसे पहले जब हम कालवाचक वाला जो वाक्य होगा उसमें क्या आएगा? के पश्चात या के ऊपर लिखा होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? वाक्य कालवाचक। और स्थानवाचक में के अंदर, के भीतर, के बाहर, के नीचे, तो ये क्या हो गया? स्थानवाचक वाक्य की क्या हो गई? पहचान हो गई। अब तीसरा है दिशावाचक। तो दिशावाचक में क्या है? की ओर, के दोनों ओर, ये क्या है? हमें बता रहा है कि ये दिशावाचक है। और चौथा है कारणवाचक। के कारण, के मारे आदि, तो ये क्या है? कारणवाचक के वो है वाक्य के, हमें पता चल जाएगा, पहचान है ये कि ये कारणवाचक वाक्य है। तुलनात्मक, के आगे, के समक्ष, के अपेक्षा, ये तुलनात्मक उसकी है संबंध बोधक की पहचान है। संग्रहात्मक में क्या है? भर, तक, समेत आदि। विरोध में क्या है? उल्टे, प्रतिकूल, विरुद्ध। साधनवाचक में क्या है? द्वारा, जरिए, निमित्त आदि। समता सूचक क्या है? सादृश्य, तरह, तुल्य, अनुसार आदि। विषयवाचक के विषय में लेख आदि। अब हमें इसमें जो हमने 10 इसके भेद पढ़ लिए
तो हमें अब ये इनमें से क्या याद रखने योग्य है, क्या है याद रखने योग्य, हमें इसमें से क्या समझ में आया जब हमने इसके भेद पढ़े। तो संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। संबंध बोधक से पहले किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। परसर्ग क्या है, संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। संबंध बोधक से पहले किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग होता है। हमने इतना समझ लिया, परिभाषा समझ ली, भेद समझ लिए। अब हम आएंगे क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्या आएगा, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, और जब एक क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्या हो जाते हैं, क्रिया विशेषण हो जाते हैं। सबसे सरल है, इसमें अपन को पता चल गया है ना कि क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है प्रयोग तो क्या हो जाता है, संबंध बोधक, और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दुकान के अंदर आ जाओ, तो ये क्या है, संबंध बोधक है, और क्रिया विशेषण क्या बन जाएगा, अंदर आ जाओ। किसकी विशेषता बता रहा है, जो ऊपर लिखा है अंदर लिखा है उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता। अंदर आने की क्रिया हो रही थी, अब क्रिया की विशेषता क्या है, अंदर आ जाओ, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। छोटा सा चैप्टर था संबंध बोधक का, हमने पढ़ लिया, भेद पढ़ लिए उसकी। सबसे पहले परिभाषा पढ़ी, भेद पढ़े और क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर पढ़ लिया। अब हम आएंगे स्मरणीय बिंदु पे, मतलब ये है कि हमने पूरे चैप्टर में से जो कुछ समझा है वो हमें इसमें संक्षिप्त रूप में दिया जा रहा है। आविकारी या अव्यय शब्दों का दूसरा भेद संबंध बोधक अव्यय है। आविकारी या अव्यय शब्दों का दूसरा भेद संबंध बोधक अव्यय है। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं। संबंध बोधक से पहले किसी न किसी परसर्ग की आवश्यकता होती है। यदि हम इनको ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। पेज नंबर 71 पर इसकी बुक की एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहले लिखा है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हम क्या है, बुक की एक्सरसाइज में सबसे पहले प्रश्नों के 3 प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर हमने आपको अभी चैप्टर समझाया, उसी में उसको क्रिया विशेषण में और संबंध बोधक में अंतर भी हमने आपको अभी बताया है, और संबंध बोधक से पहले कौन कौन से परसर्ग लगते ये भी बता दिया है, और संबंध बोधक किसे कहते। सबसे पहले हमने आपको बताया था संबंध बोधक किसे कहते, मतलब उसकी परिभाषा, और संबंध बोधक से पहले कौन कौन से परसर्ग लगते ये भी हमने आपको सेकंड नंबर पर भेद में बता दिया है, और तीसरा है क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में अंतर, वो भी हमने आपको बताया। अब हम आएंगे सही कथन के सामने सही और गलत के कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। का संबंध बोधक को परसर्ग भी कहते हैं, तो अभी हमने चैप्टर में समझा है, तो ये क्या है, राइट है। खा संबंध बोधक से पहले किसी परसर्ग की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है। हमने याद रखी है, मैं पढ़ा था कि संबंध बोधक से पहले किसी न किसी परसर्ग का प्रयोग होता है, तो ये गलत है। तीसरा है संबंध बोकर विकारी शब्द है, तो संबंध बोधक विकारी शब्द नहीं है, अविकारी या वो है, इसलिए ये गलत है। घा संबंध बोधक संज्ञा या सर्वनाम के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो ये क्या है, राइट है। संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ नहीं होता है, तो ये क्या है, संबंध बोधक का क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का के साथ नहीं होता। ये गलत क्या है। अब हमें निम्नलिखित, अब हम आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित संबंध बोधकों से वाक्य बनाइए। अब ये शब्द दिए गए हैं, हमें इनसे क्या करना है, वाक्य बनाना है। हमने तो वाक्य बना दिए, अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या है, के आगे, तो मैं राम के आगे चल रहा था। दूसरा है के अंदर, माँ घर के अंदर थी। के बिना, पानी के बिना जीवन संभव नहीं। से दूर, विद्यालय घर से बहुत दूर है। की अपेक्षा, चाय की अपेक्षा काफ़ी अच्छी थी। के समान, मेरी बहन मेरी माँ के समान है। के द्वारा,
मोहन के द्वारा भोजन दिया गया था। के आसपास, मेरे घर के आसपास बहुत बड़ा मैदान है। के साथ, मैं अपनी बहन के साथ स्कूल जाती हूँ। अब इन वाक्यों को मैंने बता दी है आपको। अब आप इन वाक्यों को अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इन संबंध बोधकों को जोड़कर। अब हम आएंगे पेज नंबर 72 पर। इसमें लिखा है, सबसे पहले निम्नलिखित वाक्यों में आए रिक्त स्थानों में का, की, के से जो भी उचित हो उन्हें लिखिए। हमें क्या लिखना है? का, की, के और से। अब हमें लिखना है तो इसमें क्या आएगा? शुभ्रा की सहेली को खेलना पसंद है। खा, कल जाकर गरीबों को खाना खिला देना। गा, तुम शुभम को लेकर रिक्शा से बाजार चले जाओ। घा, इस खिलौने का मूल्य कितना होगा। डा, आज पूनम की जगह कविता गाना गाएगी। चा, यह पेन मोहन का लगता है। छा, घर के सामने आम का पेड़ है। जा, मैं स्कूटर से गिरते गिरते बचा। झा, हनुमान ने रावण की लंका में आग लगा दी। यहाँ, ट्रेन में बहुत भीड़ थी अतः हमें बस से जाना पड़ा। टा, मुझे इन रुपयों की सख्त आवश्यकता है। खाली, मीलन ने दिव्यांश के लिए पेन खरीदा। हमने ये आपको बता दिए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बता दिए। अब हम आएंगे MCQ पर, सही विकल्प पर। सही विकल्प, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं। हमें क्या करना है? एक सही पर निशान लगाना है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से कराने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक कहलाते। दूसरा वाला सही है। खा, संबंध बोधक का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है। तीसरा वाला सही है। गा, संबंध बोधक से पहले क्या आता है? परसर्ग आता है। अब हमें क्या करना है? हमने पूरा चैप्टर समझ लिया, हमने आपको पूरी एक्सरसाइज भी करवा दी। अब हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।